दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ यादव ऑल इन वन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक एनसीईआरटी पेज बाय पेज सीरीज चल रही है, जिसमें हम पुष्पीय पाठकों में लैंगिक जनन चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा है क्लास 12 का, जिसे आप नीट के लिए भी यूज कर सकते हैं तथा यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, चैप्टर है हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इंग्लिश में कहते हैं बच्चों उसे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 की बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में बच्चों हम पेज नंबर 5 की बात करेंगे और देखेंगे कि पेज नंबर 5 पर किसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, पेज नंबर 5 में अगर हम देखते हैं तो इसमें लघु बीजाणु यानी परागकणों के बारे में बताया गया है कि परागकण की संरचना क्या होती है, परागकण होते क्या है तथा परागकणों का विकास क्या होता है और परागकणों का प्रयोग क्या होता है। तथा इस वीडियो में हम जानेंगे कि परागकण जो होते हैं उनकी जो जीवन क्षमता होती है वह कितनी होती है तथा हम परागकणों को संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। इन सारे विषयों पर आज हम जानकारी करने वाले हैं कि बच्चों परागकण के बारे में ये सारी बातें आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 पर दे रखी है। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों को परागकण जो होते हैं। ये बच्चों, अगर हम बात करते हैं हिबिस्कस, हिबिस्कस नाम का बच्चे पादप होता है। हिबिस्कस नाम का बच्चे पादप होता है। इसके जो परागकण होते हैं वो पीले परागकण होते हैं। पीले परागकण होते हैं बच्चों। और जो परागकण होते हैं उनकी संरचना होती है, रंग होता है, बनावट होती है, वो जो है भिन्न भिन्न हो सकती है। भिन्न भिन्न बच्चों हो सकती है। तो बच्चों का क्वेश्चन आए कि हिबिस्कस जो होता है प्लांट, उसके परागकणों का रंग कैसा होता है, तो वो पीले परागकण होते हैं। और जो परागकण है उनकी संरचना, रंग और बनावट जो भिन्न भिन्न हो सकती है। चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं हम कि परागकणों की जो संरचना होती है वह क्या होती है। बच्चों, आगे हम बात करते हैं परागकणों की संरचना के बारे में। परागकणों की संरचना। तो बच्चों, परागकण जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी उसमें जो दो परत होती है। पहली जो परत होती है बच्चों उसको हम कहते हैं एक्साइल, दूसरी परत होती है उसको बच्चों हम कहते हैं इंटाइन। एक्साइल जो होती है बच्चों यह स्पोरोपोलानिन से निर्मित होती है। स्पोरोपोलानिन से निर्मित होती है यह बच्चों आपकी सेलुलोज सेलुलोज और पैक्टिन से निर्मित होती है। तो बच्चों, अगर हम बात करें इसके साइज की, इसका साइज होता है बच्चों 25 से 50 माइक्रोमीटर। और बच्चों, जो स्पोरोपोलानिन होता है इसके बारे में भी कुछ दे रखा है एनसीईआरटी में कि जो स्पोरोपोलानिन होता है यह एक ऐसा पदार्थ है जो कि जो सुदृढ़ अम्ल और क्षार हो सकते हैं उनके सम्मुख भी टिक सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो जो इस स्पोरोपोलानिन को जो है निम्नीकृत कर सके या इसको जो है नष्ट कर सके। तो कह सकते हैं बच्चों स्पोरोपोलारिन जो होता है यह सुदृढ़
अम्ल तथा क्षार के मध्य, अम्ल तथा क्षार के मध्य टिक सकता है, टिक सकता है। और बच्चों अभी तक कोई ऐसी एंजाइम नहीं है, अभी तक कोई एंजाइम नहीं है जो इसको निम्नीकृत कर सके, जो इसको बच्चों निम्नीकृत कर सके। यानी कह सकते हैं बच्चों यह सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। ये होता है बच्चों परागकण। साइज होता है इसका 25 से 50 माइक्रोमीटर। सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको बच्चे कहते हैं हम एक्जाइन, उसके अंदर वाली परत होती है उसको बच्चे कहते हैं एंटाइन। एक्जाइन जो होती है स्पोरोपोलरिन से निर्मित होती है, एंटाइन जो होती है बच्चों सेल्यूलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। और बच्चों स्पोरोपोलरिन जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे हम देखते हैं बच्चों, ये एक्जाइन जो होती है इस पर जो है कहीं कहीं पर जो है स्पोरोपोलरिन नहीं पाया जाता, कहीं कहीं पे बच्चों स्पोरोपोलरिन नहीं पाया जाता, जिसको हम कहते हैं बच्चों जनन छिद्र, जिन्हें हम कहते हैं बच्चों जनन छिद्र। तो बच्चों इन जनन छिद्रों से क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है, पराग नलिका निकलती है। कहां से निकलती है बच्चों, ये जनन छिद्रों से, जनन छिद्रों से। तो बच्चों जनन छिद्र जो होते हैं जहां पर स्पोरोपोलरिन नहीं पाया जाता है वहां पाए जाते हैं, और इनमें से पराग नलिका निकलती है। चलिए बच्चे आगे हम बात करते हैं हम कि परागकणों की जो विकास होता है वह किस प्रकार से होता है। परागकणों का विकास, परागकणों का विकास। तो बच्चों परागकण जो होते हैं यह एक 2n यानी द्विगुणित संरचना के रूप में होते हैं, और इनमें होता है बच्चों विभाजन, इनमें होता है बच्चों विभाजन। तो दो प्रकार की कोशिका बनती हैं। पहली कोशिका को बच्चों हम कहते हैं कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और दूसरी कोशिका को हम कहते हैं बच्चे जननी कोशिका, जननी कोशिका। तो बच्चों ये कायिक कोशिका जो होती है यह बड़ी होती है, बड़ी होती है, और इसमें बच्चों अधिक मात्रा में क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है। और बच्चों इसमें असामान्य केंद्रक होता है, एब नॉर्मल क्या होता है बच्चों, इसमें केंद्रक होता है। किसके अंदर बच्चों, यह कायिक कोशिका के अंदर। और बच्चों ये जननी कोशिका जो होती है तुम्हारी यह छोटी होती है, यह छोटी होती है, तरकु आकृति की होती है, यानी स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल शेप होती है। और बच्चों यह कायिक कोशिका के, कायिक कोशिका के जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य में तैरती है, तैरती है। और इसमें बच्चों हमेशा एक केंद्रक होता है, हमेशा एक केंद्रक होता है, हमेशा एक केंद्रक होता है। तो बच्चों यह तुम्हारा परागकणों का विकास। तो परागकण जो होते हैं यह द्विगुणित संरचना होती है, इसमें विभाजन होगा तो एक एन को संरचना ये बनेगी, एक एन ये बनेगी। इसका नाम होता है बच्चों कायिक कोशिका, इसका नाम होता है बच्चों जननी कोशिका। यह बड़ी होती है और अधिक मात्रा में इसमें कोशिका द्रव्य होता है और असमान केंद्रक होता है। और यह कोशिका जो होती है बच्चों छोटी होती है, तरकु आकृति की होती है, और कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती है, तब हमेशा इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। तो बच्चों यह था तुम्हारा परागकणों का विकास। तो चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं पेज नंबर 6 की, पेज नंबर 6 की। इसमें बच्चों परागकणों के बारे में कुछ बातें कही गई हैं जो कि हमको जानना बेहद आवश्यक है, तथा ये एग्जाम में कुछ भी लाइन पूछी जा सकती है। जैसे बच्चों पहली बात है इसमें परागकणों के बारे में कि परागकण जो होते हैं, परागकण जो होते हैं बच्चों यह गंभीर एलर्जी पैदा करते हैं, गंभीर एलर्जी पैदा करते हैं। और बच्चों यह रोग पैदा करते हैं जैसे अस्थमा,
और श्वसनी शोथ, श्वसनी शोथ, ये रोग होते हैं बच्चों। इन रोगों को जो है परागकण के द्वारा पैदा किया जाता है। और बच्चों दूसरा है इसमें बच्चों कि परागकण जो होते हैं यह पार्थेनियम नामक जो ग्रास होती है, पार्थेनियम नामक जो ग्रास होती है बच्चों, उसमें पाए जाते हैं। और ये बच्चों गंभीर एलर्जी ये भी करते हैं, गंभीर एलर्जी करते हैं जो पार्थेनियम ग्रास की घास होती है उसमें। तो बच्चों ये पार्थेनियम जो थी यह भारत में, यह भारत में बाहर से आई थी, बाहर से आई थी, बाहर से आई थी। आगे हम बात करते हैं बच्चों कि परागकण जो होते हैं इनके टैबलेट्स भी बनाए जाते हैं और बच्चों इनके सिरप भी बनाए जाते हैं। बच्चों इनके टैबलेट बनाए जाते हैं और इनके सिरप बनाए जाते हैं, जो कि रेस वाले जो घोड़े होते हैं, रेस वाले घोड़े होते हैं और खिलाड़ी जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं उनकी जीवन यानी उनकी कार्य दक्षता में, कार्य दक्षता में बच्चों ये वृद्धि कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो बच्चों परागकण जो होते हैं इनके टैबलेट और सिरप भी बनाए जाते हैं, जो कि रेस वाले घोड़ों के लिए और खिलाड़ियों के लिए खिलाए जाते हैं, जिससे के कारण इनकी जो कार्य दक्षता होती है वो बढ़ जाती है। और बच्चों चौथी बात है कि 60% जो परागकण होते हैं उनमें जो परागण होता है, परागण होता है यह दो कोशिकीय अवस्था पर होता है, दो कोशिकीय अवस्था पर होता है 60% परागकणों में। और बच्चों जो 40% परागकण होते हैं, परागकण होते हैं उनमें जो परागण होगा, परागण होगा वह बच्चों तीन कोशिकीय अवस्था पर होता है, तीन कोशिकीय अवस्था पर होता है, जिसमें बच्चों जननी कोशिका, जननी कोशिका, जननी कोशिका विभाजित होकर, विभाजित होकर तीन कोशिकाएं यानी दो कोशिकाएं बना लेती है। और बच्चों ये कोशिका हमारे पास पहले से थी काय कोशिका, और ये जननी कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बना लेगी। इस प्रकार से बच्चों तीन कोशिकाएं बन जाएंगी और 40% परागकणों में जो परागण होगा वो तीन कोशिकीय अवस्था पर होता है। तो बच्चों यह था तुम्हारा परागकणों के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें। आगे हम बात करते हैं बच्चों कि परागकणों का जो जीवन क्षमता होती है वो कितनी होती है। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि परागकणों की जो जीवन क्षमता होती है वह किस प्रकार से होती है और कितनी होती है। जीवन क्षमता बच्चों किसकी, परागकणों की, परागकणों की बच्चों जीवन क्षमता। तो बच्चों अनाज होता है, तो अनाज होता है जैसे गेहूं और धान, इनकी जो जीवन क्षमता होती है बच्चों यह होती है 30 मिनट तक, 30 मिनट तक। और बच्चों पादपों में कुछ कुल होते हैं यानी फैमिली होती है, जैसे रोजैसी, जैसे बच्चों रोजैसी, सोलेनेसी, सोलेनेसी और बच्चों लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी, रोजेसी, सेलुनेसी और बच्चों लेगुमिनेसी। इनकी जो जीवन क्षमता होती है बच्चों यह महीनों तक होती है। इनके जो परागकण होते हैं उनकी जीवन क्षमता बच्चों महीनों तक होती है। तो बच्चों यह है तुम्हारी परागकणों की जीवन क्षमता। आगे हम बात करते हैं बच्चों परागकणों के संरक्षण के बारे में। परागकणों का संरक्षण, परागकणों का संरक्षण। तो बच्चों परागकण जो होते हैं उनको जो है क्रायोप्रेजर्वेशन, क्रायोप्रेजर्वेशन तकनीक से संरक्षित किया जाता है, क्रायोप्रेजर्वेशन तकनीक से संरक्षित किया जाता है। बच्चों इस तकनीक में जो है लिक्विड N2 यानी लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है और इसका टेम्परेचर जो होता है बच्चों यह होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड,
माइनस के बच्चों 196 डिग्री सेंटीग्रेड। और बच्चों जो परागकणों का संरक्षण होता है यह होता है बच्चों ex-situ संरक्षण। ex-situ संरक्षण तकनीक होती है बच्चों ये क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक। लिक्विड होता है इसमें N2 और टेम्परेचर होता है बच्चों 196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों यह थी तुम्हारी परागकणों की जीवन क्षमता। बच्चों आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।